वृंदावन बिहारी लाल की जय। दास्य भाव युक्त गोपी का प्रसंग। ब्रज की एक गोपी में श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव था। वह सोचती नंदराय हमारे ठाकुर हैं तो उनका लाला भी हमारा छोटा ठाकुर है, और स्वामी की सेवा करना तो दासी का और सेवक का प्रजा का धर्म है। हमारे छोटे ठाकुर कितने सुंदर हैं और वह माखन चोरी करने जाते हैं, वहाँ विशेष रूप दिखाते हैं। उन्हें देखकर सारी सखियां तन मन की सुध भूल जाती हैं। ठाकुर मुझ दासी पर कब कृपा करेंगे, कहती और सोचती हुई रोने लगी। आज श्री कृष्ण उसका सूना घर देख के सखा मंडली के संग घुस गए। मनसुख सुबल द्वार पे खड़े पहरा देते रहे और मंडली जमकर माखन खाने लगी, लुटाने लगी। उतने में खिड़की पर बंदर आए तो उन्हें भी खिलाने लगे। बार बार मनसुख सुबल दौड़े और अपना माखन का हिस्सा खाते हैं। श्री कृष्ण और सखाओं को पता नहीं था कि ग्वालिन छुपके बैठी हुई सब देख रही है। श्री कृष्ण तो अपने घर आया देख उसका आनंद फूला नहीं समा रहा था। वैसे आंतरिक रूप से श्री कृष्ण जानते हैं कि गोपी वहां छुपी बैठी है। वे उधर की ओर दृष्टि करके देखने लगे। श्री कृष्ण ने अकेले केवल ग्वालिन को अपना गोलोक बिहारी का रूप दिखाया, किंतु सखाओं को तो पता भी नहीं चला। मुख छवि देख चकित ब्रज नारी, कहत न बने दासी में थारी। भई शिथिल सब तन सुध भूली, मन मोहन के रूप में झूली। मोहन ने उसे संभालने ग्वालों को चुपके से निकलने का इशारा किया। श्याम ने जल के छींटे देके सखी को होश में लाया। बोले, प्यारी गोपी मैं तेरा स्वामी, तू मेरी दासी, ये संबंध पक्का, मैंने माना। गोपी चरणों में गिर के बोली, ठाकुर मेरे घर रोज आना, मेरी सेवा स्वीकारना। हे श्याम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, जिस दिन मैं तुम्हें भूलूं दुनिया से उठा लेना। जैसी भी हूँ तेरी प्रभु, तेरे दर पे पड़ी हूँ मैं, जब नजर पड़े तेरे चरणों से लगा लेना। चाहती हूँ मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दवा देना। ऐ श्याम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं दुनिया से उठा लेना। सपने में भी गर मुझ में अभिमान की बू आए, तुझे कसम है मुरली की, मेरा कंठ दबा देना। दासी हूँ मैं तेरी प्रभु, मुझे दासी रहना है, बस अपने दीवानों में मेरा नाम लिखा देना। ऐ श्याम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, जिस दिन मैं तुम्हें भूलूं दुनिया से उठा लेना। श्री कृष्ण उसके सिर पर हाथ रख के अंतर ध्यान हो गए और सखाओं के मध्य प्रकट हो गए। अगला प्रसंग है, जो सख्य भाव से युक्त गोपी है उसके साथ क्या प्रसंग बना। प्रातः कलेव करके सखाओं के संग दाऊ के संग कृष्ण माखन चोरी के लिए निकले। सखा कहते, कन्हैया आज किसके घर चोरी करेंगे। कन्हैया कहते, अभी बताता हूँ। कृष्ण ने आंख बंद की, देखा एक ग्वालिन अपने घर में मठा बिलोकर कन्हैया के लिए माखन निकाल रही थी और मोहन को पुकार रही थी।
दर्शन को तरसे नजरिया, दर्शन दे दे संवरिया, सोनी है मन की नगरिया, दर्शन दे दे संवरिया। तुम हो सारी ब्रज में दुलारी, नंद यशोदा की आंखों के तारे, आ जाओ प्यारे कन्हैया, दर्शन दे दे संवरिया। गल बैजंती माला सोहे, पीला पीताम्बर मन को मोहे, मान लो सखी की बत्तियां, दर्शन दे दे सांवरिया। नाचूंगी मैं तुझे नचाऊंगी, झूलूंगी मैं और तुझको झूलाऊंगी, खेलेंगे संग में कन्हैया, दर्शन दे दे सांवरिया। दर्शन को तरसे नजरिया, दर्शन दे दे सांवरिया। कन्हैया ने मन में कहा कि इतने प्यार से पुकार रही है, आज इसी के घर चोरी करेंगे। सखाओं से बोले चलो मेरे संग, और उस गोपी के घर के पास पहुंचे। पेड़ के पीछे से झांकने लगे। वह गोपी ने माखन बिलो लिया और मठा से माखन उतारने के लिए बर्तन लेने गई, और कृष्ण बाबू सखा सब घर में घुस गए। दही माखन सब मिलके खाने लगे। पल भर में मटकी खाली हो गई और भागे। ग्वालिन उसी समय वहां आई, उसे देख के सब भागने लगे। गोपी ने सबको तो भागने दिया, पर कन्हैया का रास्ता रोक लिया। बोली मन में बोली, बड़े भाग्य जो आप आज मेरे घर आए, मुझे दर्शन दिए। जो अन्य सखियों को हुए हैं, तुम आए हमारे दर पर, खुदा की ये कृपा। कभी हम तुमको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। गोपी बोली, बाहर नाटक कर रही है। सखा तुम बहुत ढीठ हो, सबका माखन खा खा के भागते हो। दोनों हाथ पकड़ के घर में खींच लाई। बोली अब कहाँ जाओगे, लाओ मेरा सहारा दही माखन। कृष्ण सखी की आंखों में झांकते, मुस्कुराते, उसका चित्त चुराते बड़े दुलार से बोले, सखी तेरी सौगंध, मैंने तो माखन छुआ तक नहीं, सब सखाई खा गए। ऐसा कहकर सखी का मन मोह लिया। गोपी बोली, मैं कुछ न जानू, उन सबके सरदार तो तुम ही हो, या तो माखन दो और या तो नाचो। कन्हैया कहते मुझे नाचना नहीं आता। गोपी कहते मैं सिखाऊंगी, मेरे संग नाचो। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाच गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। मोर मुकुट छोड़ फूल हार बांध लो, पीताम्बर छोड़ श्याम लहंगा संभाल लो। नैना रत्नारे कारे काजर लगाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। मोतियन माल लाल गले से उतार दो, चंपा कली चंद्रहार गले बिच डाल दो। बिनिया विशाल बिच भाल में लगाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। धीरे धीरे नाचो श्याम घुंघरू बजाए के, घड़ी घड़ी तिहारी छव निरखे हम आए के। सखा में बनूंगी तुझे सखी में बनाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। बाजे मृदंग ताल गाओ लाल राग से, ऐसी घड़ी आज आई श्याम बड़े भाग से। ताता थैया दादा थैया नाच में नचाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। सखी ने जैसे नचाया श्री कृष्ण वैसे ही नाचे। सखी ने उन्हें छाती से लगा लिया, उसी वक्त चमकी। छाती लगाया बालक को, मगर ये तो कोई और है। दृष्टि उठाई तो गोलोक बिहारी नित्य किशोर रूप हो गए थे। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी सखी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूँ। तेरी सख्य भक्ति मुझे स्वीकार है। सखी ने उस दिव्य रूप को देखा, चित्त स्नेह से द्रवित हो गया। आनंद अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसे अपना होश ही नहीं था। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। बोलो ब्रज के रसिया की जय।